गए थे उधर, एक सुदर्शन नाम के सुपच वाल्मीकि, यानी सुपच कहते हैं, जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं या शेड्यूल कास्ट बोल देते हैं, और उसमें जाति वाल्मीकि में उनका जन्म था, शेड्यूल कास्ट में, इसलिए सुपच बोलते थे। तो सुदर्शन जी नहीं आए, क्या कारण है? आपने संदेशा नहीं दिया। भीम ने कहा जी संदेशा तो मैंने दिया था, पर वो तो कुबोल आदमी है, वो तो बहुत बुंडा बोला मेरे तो। क्या कहा भाई? श्री कृष्ण जी ने बोला। भाई क्या बोला वो? कि वो ऐसे ऐसे बोला कि तुम तो घोर अपराधी आदमी हो, तुम्हारे तो कीड़े पड़ेंगे, और तुम्हारे अन्न को वो खावेगा जिसने नरक में जाना हो, इतना पाप इकट्ठा कर रखा है तुमने। तो अब श्री कृष्ण जी को पता था यूं भी घाटना गाली होगी कि उनके बकवास जिसने भी करी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर आप क्या बोले? कि मैं नो बोला, जब मैंने श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का डरना होता तो तेने घट दो हमें बाबा जी, और बोलिए मत, फालतू मत बोलना, और आना होता जी अनावश्यक मत आइए, तेरे बिना कि हमारी यज्ञ पूर्ण ना होगी। आप जो हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण जी से कहने लगा। श्री कृष्ण जी बोले कि भाई ठीक है, न्योता तेरा देना फर्ज था। उन्होंने क्या कमेंट्स करे वो भी सुनना तेरा फर्ज था। संतों के साथ ऐसे बकवाद नहीं करा करते, और तने तो और पाप कमा लिए। और उस संत के एक बाल के समान भी ये तीन लोग नहीं है, वो इतनी शक्ति युक्त भक्त है। और जब तक वो नहीं आलेगा, थारा शंख नहीं बाजे, थारी और दुर्गति गणी होगी, क्योंकि संत के आत्मा दुखा दी तुमने। अब कहते मरता के नहीं करता, कांपन लग गया उस पहलवान कहे था अपने आप ने बोला जी, श्री कृष्ण कहने लगे मेरे साथ चलो और उसके चरणा में गिरो, पांचों के पांचों। और भीम ने बताया कि उन्होंने कहा कि 100 यज्ञ का फल मुझे दो, जैसी तुम आज यज्ञ कर रहे हो ऐसी ऐसी 100 यज्ञ पहले कर रखी है, उसका संकल्प करो पुण्य मुझे, तब मैं चलूं। श्री कृष्ण जी कहने लगे चलो उस संत को बुला के लाते हैं, मैं भी साथ चलता हूँ सारे के लिए। पांचों पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान रथ ले गए, चल पड़े। अब पहुंच गए वहां, 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया और कहने लगा भाई रथवान ने कि तुम्हारा पीछे पीछे आंख लाइए इसने, हम आगे आगे चलते हैं। अब जब जो उधर से क्या हुआ कि उस सुदर्शन ने अपने गुरुदेव करुणा में उर्फ कबीर जी को कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे वो पांडव आया था भीम, और ये बात होगी मेरी, उसकी ये वार्ता हुई, मैंने ये सुना दी। भगवान बोले वह सही कहा था ना, सच्ची कह दी, बिल्कुल सच कही बेटा, घबराता बहुत अच्छा किया। अब परमात्मा कबीर जी ने बता दिया था, यानी करुणामय जी ने बता दिया था सुदर्शन जी को कि अभी नहीं वह फेरा होंगे, कि उनका संख तो बजना नहीं, वह सारे ड्रामेबाज इकट्ठे हो रहे, ऋषि में ऋषि नकली, उनकी भक्ति ठीक होने, वह किसके ये पूर्ण करेंगे, किसको सुख देंगे, वह फेर आओगे तेरे आगे हाथ जोड़न बेटा, और यह अपने तो काम बनेगा इनका। अब सुदर्शन जी ने सोचा, सुदर्शन ने वह फेर आवेंगे, फिर माथा चाटेंगे, और इस नरक में जाना पड़ गया भोजन पाने, तो वह बातें बिगड़ेगी, मेरी तो भक्ति नाश होगी। ये सोच के अपना कुटिया छोड़ कर चला गया भ्रमण पे, महीना 2 महीना 6 महीने के लिए। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की टेक भगवान रखता है। कबीर परमात्मा जी की ये लीला है। सुदर्शन रूप बनाकर कबीर परमेश्वर जी सुदर्शन जी के कुटिया में बैठ गए। उधर से वो पांचों पांडव, छठे श्री कृष्ण भगवान, त्रिलोकी विष्णु जी अवतार, सतोगुण भगवान कृष्ण जी, वहां पहुंच गए नंगे पैरा, जूते धर दिए रथ में और नंगे पैरा चल रहे हैं। पुणात्मा जहां से भी वो चले थे, यानी दिल्ली से चले थे, और चाहे वो रथ में गए हैं और चाहे वो पैदल सफर किया, वो सारे ही गिने जाते हैं। वहां से लेकर वहां तक का जो समय स्थान कदम, वो सारे ही गिने जाते हैं। वहां तो नंगे पैर इसलिए जा रहे थे कि
संत के मन में नून आ जाए का आज भी अंडी पाए का है मेरे पास रथ में बैठ कर वरना करो घोड़ा पे, तो संत थोड़ी थोड़ी बातों का जायजा लिया करते हैं। इसकी ये कहाँ इसका सतर है, ये कितना इसमें भगवान की भक्ति है। अब एक तो आदमी आवे है संत से मिलने के लिए, नो को तो सीधा मुँह उठाएं, और एक भगत आवेगा गुरु जी से दर्शन करने के लिए 3 बजे दंडोत करेगा 20 फुट के अंदर अंदर,